बानी पीटीआई की सेहत तसल्ली बख्श करार। अडयाला जेल में पीएम्स के 3 और शौकत खानम के 1 डॉक्टर ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। रिपोर्ट तैयार करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की तैयारियां। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज शामिल होंगे। पहले दायर होने वाले मुकदमात को पहले सुना जाएगा। हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस आज कौमी असेंबली में पेश करेगी। सेनेट की कायमा कमेटी तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे चुकी। विफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल की मंजूरी का इम्कान। सिंध असेंबली में आईनी बेंचेस के क़याम की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पीपल्स पार्टी और MQM के अराकीन ने नशिस्तों पर खड़े होकर करारदाद की हिमायत की। PTI और जमात इस्लामी के अराकीन की करारदाद की मुखालिफत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, चाहते हैं लोगों को जल्द इंसाफ मिले, जल्द से जल्द आईनी बेंचेस बनने चाहिए। हमने अपने हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ानी है। सारे केसेस आईनी अदालत में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुई नॉर्दर्न जायद बिलिंग केस की समाअत में रिमार्क्स। दौरान समाअत वकील दरखास्त गुजार ने कहा, केस की नजरसानी अभी ज़ेरे इल्तवा है। तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। भीड़ में जहाँ तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। हम इसको अपना सरकारी जो हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को सरकारी ही रखेंगे, नाम भी यही रखेंगे और इंशाल्लाह सूबे की सारी आवाम साथ ठहरी है। मुझे मैसेज आ रहे हैं मेरे सूबे के ओवरसीज लोगों के कि हम चंदा डालेंगे लेकिन ये एयरलाइन इनको नहीं खरीदने देनी, हमने ही खरीदनी है इंशाल्लाह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, PIA की बोली के लिए जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे। चंदा डालकर सरकारी एयरलाइन को खरीदेंगे। कौमी एयरलाइन को खरीद कर नाम भी PIA ही रखेंगे। पाकिस्तान एयरलाइन को ऐसे ही नहीं बेचने देंगे। निज़ाम मजीद तबाही की तरफ जा रहा है। मईशत तबाह हो गई, आखिरी कॉल देनी है, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। वो KPK से आया था कि जी वो PIA खरीदना चाहते हैं। तो थोड़ी देर तो मैं सोच में पड़ गई कि ये किन जहाज़ों की बात करें। इनको शायद पता नहीं कि PIA में उड़ने वाले जहाज़ होते हैं और PIA जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। तो ये पता नहीं कौन सी PIA समझ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, भाई ये मजाक नहीं, PIA में उड़ने वाले जहाज होते हैं। नहीं मालूम खैबर पख्तूनख्वा के खत में किस PIA की बात थी। शायद उन्हें मालूम नहीं कि जहाज की बात थी या कुछ और समझ रहे थे। 1000 अरब से जायद मकरूज सूबा PIA खरीदने चल पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी तो फायर ब्रिगेड के पास डीजल के पैसे नहीं थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, PIA की निजकारी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गई। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI कौमी एयरलाइन की तबाही की जिम्मेदार हैं। गंडापुर साहब दावे कर रहे हैं PIA हम चलाएंगे। नवाज शरीफ अपनी साहबजादी से कहते हैं आप ले लें। PIA एक मुनाफा बख्श इदारा है। स्ट्रेटेजिक इदारों को इस तरह तबाह नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज हो गई। शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में मुआयना किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को गले में इन्फेक्शन की शिकायत। डॉक्टरों का मरियम नवाज को आराम का मशवरा। मरियम नवाज आज रात लंदन के लिए रवाना होंगी। बैरून मुल्क रवानगी डॉक्टरों की इजाज़त से मशरूत होगी। लाहौर का आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ऊपर। स्मॉग के पेश नज़र लाहौर में नर्सरी से 5वीं तक स्कूल आज से 11 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर में जुमा और इतवार की रात हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी है। हफ्ते में 2 रोज पाबंदी का इतलाक 8 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, कंट्रोल रूम से स्मॉग की मुसलसल निगरानी जारी है।
बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 6 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हो चुकी है। शरह सूद में 2% तक कमी का इम्कान। एंट्री पॉलिसी का ऐलान आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की जेर सदारत इजलास में मुल्की माइक्रो सूरत हाल के साथ बैनुल-अक़वामी हालात का जायजा लेकर पॉलिसी रेट का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 17.5% है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और नया रिकॉर्ड बन गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 92,000 पॉइंट से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपए 50 पैसे हो गई। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है। चैलेंजेस से निपटने के लिए गैर मुतसलसल अज़्म चाहिए। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस का सामना भी है। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज पायदार तरक्की की राह में रुकावट है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम कर रहा है। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने कहा, सिंध असेंबली ने इंसदार मनशियात का कानून पास किया। कानून मंजूर करने पर सियासी जमातों का मशकूर हूँ। कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। हम सब ने मिलकर मनशियात की रोकथाम करनी है। मनशियात की रोकथाम के लिए वालिदैन पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। कराची से लाहौर आने वाली निजी परवाज में फन्नी खराबी। इंजन में खराबी पैदा होने पर कप्तान तैयारे को वापस डैम पर ले आया। मुसाफिर लाउंज मुंतकिल, परवाज मनसूख। मुसाफिरों का एहतजाज। मोटरवे पुलिस की फर्ज शनासी। जड़ावाला में मोटरवे पर जलती वैन से मुसाफिरों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। गाड़ी में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। जमात इस्लामी ने भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अदालत से तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा, आईनी तरमीम बुनियादी आईनी ढांचे और मुतादिद आईनी शिकों के खिलाफ है।